नमस्कार दोस्तों, आज मैं सुनाऊंगा एक घमंडी मंत्री की कहानी। एक राजा के पास बहुत सा मंत्री आता था। उसमें एक मंत्री बहुत ही घमंडी था और अपने आगे किसी को बुद्धि नहीं चलने देता था। वह समझता था कि अपने आप को मैं बहुत बुद्धिमान हूँ। वह राजा बहुत ही दयालु और सुशील था। राजा कोई भी गरीब व्यक्ति आता था तो उसको वह इच्छा जानना चाहता था और जो चीज़ का भी उसको कमी होता था, जो मांगता था, उसे अपने अनुसार उसको दान देता था। वह मंत्री देखकर मन ही मन बहुत जलता था। दूसरे को दान देकर देखना। एक बुद्धिमान व्यक्ति राजा से मिलने गया। वह राजा के पास जान नहीं देता था। मंत्री जो राजा के था वह उसको उल्टा सीधा पहले ही बाहर में बोलकर और उसको घुमा देता था। अगर कोई व्यक्ति उसके पास राजा के पास चला भी जाता था तो उसको इतना उल्टा सीधा वह मंत्री सवाल पूछता था कि वह बेचारा घूमकर चले आता था। उसको बेवकूफ़ बना के छोड़ देता था। अब एक उसी तरह का वहाँ एक आदमी गया, एक ब्राह्मण गया राजा से मिलने के पास। तो किसी तरह तो राजा के दरबार में हाजिर हो गया, पहुंच गया। तो राजा से बोला, हे महाराज, मैं आपके महल में 2-4 दिन रुकना चाहते हैं। तो वह मंत्री बोला, जो बैठा था, जो सबको बुर्बक बनाता था, वो मंत्री बोला कि ठीक है, तुम रुकना, लेकिन मेरे प्रश्न का जवाब तू दे देना। कहा, पूछूं? तो पंडित बोला, पूछिए। तो बोला कि तुम ईश्वर को मानते हो? ब्राह्मण बोला, हाँ मानता हूँ। तो ईश्वर को तुम देखा है? अब ब्राह्मण तो सकदम में पड़ गया। कहा कि तो गजब मूर्ख आदमी है। अब थोड़ी सोच समझ के बोला कि हाँ देखा हूँ। बोला कि कहाँ रहते हैं? बोले कि वह सभी जगह रहते हैं। तो मंत्री बोला कि तब सभी जगह तो तुम हमको दिखाएगा? फिर ब्राह्मण सकदम पर गया, ये तो गजब के मंत्री है। फिर सोच समझ के बोला कि ठीक है, मैं दिखाऊंगा। तो मंत्री बोला कि तो दिखाओ। तो बोला कि ब्राह्मण पूछा, बोला कि तुम अब भी देखिएगा कि बाद में? मंत्री बोला कि नहीं, अब भी देखूंगा। फिर ब्राह्मण बोला कि ठीक है, सबके सामने देखिएगा कि एक करगा में देखिएगा, अकेले अब देखिएगा? बोला कि ना, इतना मनी आदमी है, राजा के सामने देखा वो कि वो मन इतना अपने आप को बुर्बक उसको बनाना चाहा, उतना बुर्बक बना रहा था कि जिसका कोई वर्णिका नहीं था। कहा कि अब ब्राह्मण कहा कि ठीक है। तो बोला कि अभी देखिएगा, इसी वक्त देखिएगा कि 1 आध घंटा के बाद देखिएगा? कहा नहीं, अभी तुरंत दिखाओ ना। कहा कि ठीक है। तो ब्राह्मण अपने एक लाठी रख लेता, लाठी को अपने पास खींच के रखा, साइड में रखा रहा था, उसको लाके हाथ में लिया। कहा कि आइए यहाँ दिखाते हैं। अब वो मंत्री देखकर उसको हालत ख़राब होने लगा कि ऐसा न मार दे। तो वह मंत्री जाने से इनकार करने लगा कि नहीं, उसी जगह से दिखाओ ना। कहा नहीं, यहाँ आइएगा, भीड़ में तो देखिएगा, सभी को दिखाई नहीं ना देंगे, आप तो देख लीजिएगा ना।
अब उतना कहने पर उसको डर लगा था कैसे न मार दे, ये तो बड़ा मूर्ख लग रहा है। तो कहा कि सब राजा लोग कहा, मंत्री लोग कहा कि जाइए ना जाइए ना जाइए ना। जो मंत्री तेज करता था, बुर्बक बनाता था उसको, तो मंत्री उसको भेजा उस जगह पे, कहा खड़ा होइए देखिए भगवान को आपको दिखाते हैं। कहा कि खड़ा हुआ, इतना घींच के एक लाठी मारा उसको कमर पर ना कि वो मंत्री छिलमिला कर गिर गया, लौटने लगा ज़मीन पर। अब बाप बाप चिल्लाने लगा, इतना जम के मारा। अब वहाँ देख के सब मंत्री क्रोध हो गए, राजा क्रोध हो गए, बोला ए तू क्या किया मूर्ख आदमी। तो ब्राह्मण बोला नर्मदा पूर्वक राजा से, महाराज मैं क्या किया। तो राजा बोलते हैं अरे मूर्ख, तुम उसको एक लाठी मेरा मंत्री को मार दिया, देखो तो लौट रहा है, चिल्ला रहा, तुम कह रहा कि क्या किया। कहा कि महाराज कि मारने से क्या हुआ। कहा कि मारने से उसको कितना दर्द हो रहा है, चिल्ला रहा, तुम कह रहा क्या हुआ। कहा कि ठीक है तो दर्द हो रहा है तो वह दर्द को दिखावे। कहा कि दर्द को दिखा, तो देख नहीं रहा है। कहा कि वैसे नहीं देखेंगे, उसको निकाल के दिखावे कैसा दर्द है। अब राजा बोला कि कोई दर्द को दिखाता है कि शरीर के अंदर कैसा दर्द है जो कि एक महसूस किया जा सकता है। कहा राजन यही बात तो मैं समझाना चाह रहे हैं कि जिस तरह आदमी अपने शरीर में बीमारी को नहीं दिखा सकता है, एक अनुभव कर सकता है, उसी तरह भगवान को कण कण में भगवान हैं, उनको एक अनुभव करते हैं कि वो भगवान हैं। बिना भगवान के कैसे चल सकता है दिन रात। जो पेड़ रोपते हैं तो फल कैसे देता है, हम तो उसको बीज रोपते हैं। इसी तरह वह बात सुनकर राजा उस पर बहुत प्रसन्न हुए और रहने के लिए उसको वहाँ कह दिए और बहुत सा उसको संपत्ति दिए ब्राह्मण को, उसके बुद्धि को प्रूफ करने के लिए। और कहा कि एक तुम भी सदस्य हो, इस राज्य में जब भी आपको ज़रूरत पड़े तो आप आके यहाँ कुछ मांग सकते हो। अब उस दिन से वह मंत्री कोई भी राजा के दरबार में आता था, दुखिया भिखारी, तो उसको उल्टा सीधा सवाल करने के लिए भूल गया। इस कहानी से ज्ञान मिलता है कि किसी अपने आप को महान नहीं समझना चाहिए। लोग जब महान समझता है तभी वह व्यक्ति महान कहलाता है। धन्यवाद दोस्तों, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं आपको कहानी कैसा लगा।